क्यों रुकना है सालों साल जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीज़ें हैं। वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। राजकोट के गेमिंग जोन में लगी भयानक आग ने ली 27 जाने, 4 बच्चे भी शामिल। भाजपा शासन की दुखद दुर्घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले गुजरात के राजकोट में एक टीआरपी गेमिंग जोन है, काफी बड़ा गेमिंग जोन है और यहां पर एक दुर्घटना घटी। प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और धीरे धीरे यह आग इतनी बड़ी हो गई कि इस गेमिंग जोन में काम करने वाले कई लोग इसकी जद में आ गए, यहाँ खेलने आए, कई बच्चे इसकी जद में आए। सबसे खराब स्थिति यहाँ पर इस वजह से उभरी क्योंकि एंट्री और एग्जिट एक ही दरवाजा यहाँ पर था, एक ही पॉइंट था एंट्री और एग्जिट का। अलग से किसी भी आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के वक्त में निकलने के लिए निकास के कोई रास्ते नहीं रखे गए थे। अग्नि शमन के यानी आग बुझाने के उपकरणों का भी यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया था। फायर सेफ्टी नॉर्म्स का जो है यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई थी। और ये आग कितनी भयानक थी, वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से यहाँ पर आग लगी। और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के बाद पुलिस के अनुसार 27 लोगों की मौत हुई है, 4 इसमें बच्चे शामिल हैं। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस ने, राजकोट पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नितिन जैन और युवराज सिंह सोलंकी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। युवराज सिंह सोलंकी टीआरपी गेमिंग जोन का पार्टनर है, तो नितिन जैन जो है वो यहाँ का मैनेजर है। इनके अलावा धवल कारपोरेशन के प्रोपराइटर धवल ठक्कर, रेस अवे के अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा, प्रकाश चंद हिरन, इन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजकोट में जो कारपोरेशन है उसमें भाजपा है, यहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं। अब इस पर गनीमत यह है कि यहाँ पर भी कांग्रेस या नेहरू के मत्थे दोष न मढ़ते हुए प्रधान सेवक से लेकर के तमाम भाजपाइयों ने दुख तो व्यक्त किया है और नेहरू पर जो है या गांधी परिवार पर या फिर कांग्रेस पर इसका कोई दोष नहीं गड़ा है कि ये पिछले 70 वर्षों की कांग्रेस की विफलता के कारण दुर्घटना घटी है और इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, भाजपा की सरकारें और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है। एक तो बोली ना को दरवाजा बंद करो, धार्मिक चेंगे, धार्मिक बोल लो भाई। आई वो नहीं है जी। सर, जो कल पूरी दुर्घटना हुई है, फिलहाल क्या तहकीकात सामने आई है, क्या रीज़न सामने आए और कितने लोगों की इसमें क्या की गई? कल शाम की जो टीआरपी गेमिंग जोन में जो घटना घटी है उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए कल रात तक हमको 27 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई थी
जिनको सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, और उनके सभी डेड बॉडीज़ में से डीएनए का सैंपल लेके और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका भी सैंपल लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ये एफएसएल गांधीनगर के अंदर सैंपलिंग के लिए वो भेज दिया गया है और उनकी मैचिंग की कार्रवाई अभी चल रही है। इसके उपरांत यहाँ तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है, जिसके अंदर आईपीसी 304, 308, 337, 338, 114 की सेक्शंस हमने लगाई हैं। अभी एफआईआर में 6 नाम हैं और एक उनके जो मैनेजर है नितिन जैन, उसको हमने अरेस्ट किया। एक जो इनका मैनेजमेंट संभालता था युवराज हरि सिंह सोलंकी, उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो अक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने के लिए स्पेशल टीम अभी कार्यरत है। सर, ये पूरी तहकीकात जो की गई है, एसआईटी भी टीम है, फोरेंसिक लैब की टीम भी वहाँ पे पहुँची थी, फिलहाल क्या वजह सामने आई है? कुछ आपके इंट्रोगेशन में क्या सामने आया? जो अभी प्रथम दृष्टि से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया और एफएसएल के अधिकारियों द्वारा, फायर ऑफिसर्स के द्वारा जो स्थल मुआयना करके जो उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी है, उससे ये लग रहा है कि वहाँ पे कुछ फैब्रिकेशन का काम चल रहा था और उस फैब्रिकेशन के काम में शायद कुछ जो वेल्डिंग के काम से आग वहाँ लगी है और वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा इन्फ्लेमेबल मटेरियल था जिसने बहुत जल्दी वो आग कैप्चर हो गई और पूरे गेमिंग जोन में आग फैल गई। सर, एक बात सामने ये भी आई है कि वहाँ पे डीजल और पेट्रोल का भी चर्चा पड़ा था, क्या इनकी नहीं, ये इसका भी कोई एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ पे कुछ उन्होंने स्टोरेज करके रखा हुआ था। ये बात अभी तक हमको एफएसएल या फायर ऑफिसर किसी ने नहीं बताई कि कोई इस तरह का वहाँ पे जत्था स्टोरेज में था। सर, कितने डेट सामने आए, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन भी है, 28, 35 और किस तरह? देखिए, अभी अब इस घटना को लगभग 24 घंटे होने को आ गए हैं। सारी डेब्रीज हमने वहाँ से क्लियर कर दी हैं। उसमें कल रात के बाद हमको कोई और डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है, ना ही हमारे पास कोई और मिसिंग की कंप्लेंट्स आई हैं। तो हमारा जो अनुमान है कि अभी जो 27 डेड बॉडीज़ हैं और एक जो कुछ अवशेष मिले हैं, तो लगभग 28 के आसपास हमारे को ये उम्मीद है कि डेथ टोल होनी चाहिए। कल गृह राज्य मंत्री ने भी कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चार्जशीट भी जल्दी फाइल की जाएगी, जल्दी उनकी इंक्वायरी की जाएगी। किस तरह से आप इस तो ये जो आज गुनाह दाखिल हुआ है उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 9 जनों की बना दी गई है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। उसके लिए स्पेशल पीपी की भी नियुक्ति करने के लिए प्रपोजल होम डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और साथ में गुजरात सरकार के द्वारा जो एसआईटी की टीम बनी है वो भी अपना रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। पूरा जो गेम जोन चल रहा था, कोई लीगल परमिशन के बारे में नहीं था या तो उनका एक इश्यू सामने आया है? उनके पास बुकिंग लाइसेंस को उनको इशू किया गया था। अभी जो फायर एनओसी का जो एक प्रश्न है उसका भी इन्वेस्टिगेशन हम इसके साथ साथ करेंगे। सर, ये कितने लोगों के डीएनए सैंपल भेजे गए, कब तक रिपोर्ट आएगी? ये 27 डेड बॉडीज़ जो हैं उन सबके सैंपल्स भेजे गए हैं और हमको कहा गया कि क्योंकि ये डेड बॉडीज़ थी, उनके ब्लड में से नहीं डीएनए मिला है, वो बोन मैरो के अंदर से हम लोग ने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, तो लगभग 36 से 48 घंटे का उन्होंने टाइम हमको कहा है। सर, जो 2 लोगों की अभी कैद की गई है, उनका क्या कोई ट्रैक हिस्ट्री रहा या इसे? नहीं, ऐसी कोई उनका और कोई गुनाहित इतिहास नहीं मिला है हमको। ये हमको एक उनकी जो नेग्लिजेंस है वो सामने आ रही है कि जो वहाँ वो काम चल रहा था तो उस काम को उन्होंने उसमें थोड़ी सी और एहतियात उनको रखनी चाहिए थी। सर, ये जो पकड़े गए आरोपी है इनको कब कोर्ट में पेश किया जाएगा? कल सुबह।